बच्चों, हम ओम्स लॉ को यूज करके ये जो वायर मेरे हाथ में दिख रहा है रेजिस्टेंस वायर है 20 सेंटीमीटर का, इसकी लेंथ मैंने मेजर की हुई है। इसका रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? ओम्स लॉ को यूज करके। तो देखिए, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके हम इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट कनेक्ट करते हैं कि ओम्स लॉ का सर्किट कैसा होता है, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस वायर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो बैटरी है उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं। ये एमीटर के पॉजिटिव से मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। और उसके बाद जो एमीटर का जो नेगेटिव है, उस एमीटर के नेगेटिव को मैं वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने वाला हूं। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। अब बच्चों, जो वोल्ट मीटर है उसके पैरेलल में हम रेजिस्टेंस वायर भी कनेक्ट करते हैं, तो दोनों को एक साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस वायर है और तो रेजिस्टेंस वायर को मैं ऐसे लगा दूंगा इसमें, और ये हमारा एमीटर का वायर है। इन दोनों को हम यहाँ वोल्ट मीटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस वायर जो है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है, दूसरा एंड है, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। और फिर एक वायर यहां से जो निकालेंगे, ये रेजिस्टेंस वायर हम ऐसे वोल्ट मीटर के पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। और फिर यहां से जो दूसरा वायर है वो मैं जोड़ूंगा रियोस्टेट के ऊपर वाले एंड पे। यहाँ नीचे नहीं जोड़ना है, ऊपर जोड़ना है। तो इसको मैं यहां पर कनेक्ट कर दूंगा। अब रियोस्टेट का ये वाला जो एंड है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। वायर छोटा है, वहां से एक वायर बढ़ा दे मेरे को। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है, उस दूसरे एंड को मैं कनेक्ट कर दूंगा बैटरी के नेगेटिव से। ऐसे करके हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, वापस एक बार रीचेक करते हैं हम। आप जब बुक में सर्किट देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो बैटरी है, उस बैटरी का जो पॉजिटिव है वो एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। फिर एमीटर का जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। और वोल्ट मीटर के साथ में पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस वायर भी कनेक्ट है। रेजिस्टेंस वायर का दूसरा एंड वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। फिर नेगेटिव एंड से एक वायर निकलेगा, वो आपका रियोस्टेट के अपर एंड से हम कनेक्ट करते हैं। फिर रियोस्टेट का जो दूसरा एंड होता है वो मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर हम की कनेक्ट नहीं करते क्योंकि इस हमारे बैटरी एलिमिनेटर में खुद में ही है। ठीक है, ऐसे करके हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ओम्स लॉ का। अब हम सीखेंगे कि इसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, ये जो रेजिस्टेंस वायर आपको दिख रहा है, इसकी लेंथ हम मेजर करते हैं कनेक्ट करने से पहले। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने मेजर कर रखी है। इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिख देंगे लेंथ ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जो वोल्ट मीटर है और एमीटर है, इनका लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी रेंज कितनी है। तो मैक्सिमम 3 वोल्ट ये मेजर कर सकता है। और इसमें छोटे छोटे जो लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 3/60 करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। क्योंकि लिस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो 3/60 करेंगे तो आ जाएगा 0.05 वोल्ट पर डिवीजन। इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम एमीटर जो है, उस एमीटर की रेंज भी 3 एम्पियर दे रखा है और इसमें भी टोटल डिवीजन 60 डिवीजन है। तो 3/60 से इसका भी लिस्ट काउंट हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एमीटर का लिस्ट काउंट भी 3/60, 0.05 एम्पियर पर डिवीजन, ये इसका लिस्ट काउंट हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैटरी एलिमिनेटर से स्विच ऑन करेंगे। तो बैटरी हमारी चालू हो चुकी है। और उसके बाद हम ये जो रियोस्टेट है, देखो अभी दोनों के निडल बिल्कुल वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों में 0 आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो रियोस्टेट है इससे स्लाइडर को मैं सरका रहा हूं। इस तरीके से सरकाऊंगा कि वोल्ट मीटर जो है, उस वोल्ट मीटर में जो निडल है वो सेकंड नंबर के डिवीजन पे आ जाए। तो देखो, ये वोल्ट मीटर में सेकंड नंबर के डिवीजन पे
0 के बाद में 1 और 2 सेकंड नंबर के डिवीजन में मैंने सेट किया, तो एमीटर वाली जो निडल है वो देखो थर्ड नंबर के डिवीजन पे आ रही है, तो ये होता है N1 और यहाँ की रीडिंग को हम N2 लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे वोल्टमीटर की रीडिंग, इसको हमने सेकंड नंबर के डिवीजन पे सेट किया, एमीटर में कितने पे आ रहा है 3 पे, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सेम इक्वल गैप रखते हुए इसको हम सेट करेंगे, ये अपने आप आएगा। तो देखिए इसको हम फोर्थ नंबर के डिवीजन पे सेट करेंगे अब, और यहां से ये फोर्थ नंबर के डिवीजन पे आ चुका है बच्चों, ये जब फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, ये फोर्थ नंबर के डिवीजन पे है, और यहां से ये ऑटोमेटिक सिक्स्थ नंबर के डिवीजन पे जा चुकी है निडल, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ हमें पता है कि वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ये सेकंड रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम थर्ड रीडिंग लेंगे। देखिए थर्ड रीडिंग में हम क्या करेंगे, फिर से इसको बढ़ाएंगे, अब हम 6 पे सेट करेंगे, इसको 6 पे सेट करेंगे, तो ये देखो यहाँ से रियोस्टेट को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये 6 नंबर के डिवीजन पे जा चुकी है, और ये जब 6 नंबर के डिवीजन पे है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये ऑटोमेटिक 9 पे जा चुका है बच्चों, देखो 0.5 से जस्ट पहले वाली लाइन पे है, तो ये 9th नंबर के डिवीजन पे है, डिवीजन मतलब छोटे छोटे लाइन 9 नंबर के लाइन पे है, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ये 6th है और ये 9 आ चुका है। अब फोर्थ रीडिंग लेंगे, फोर्थ रीडिंग के लिए हम फिर से यहाँ पे 6 पे है, उसको हम क्या करेंगे 8 पे सेट करेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 8 पे हमने सेट किया है इसको, और ये 8 पे आ गया है ना, ये 8th पे आ गया, दिख रहा है ना ये 8, तो ये ऑटोमेटिक देखो 12 पे आ गई है, ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 डिवीजन हो गए, तो फर्स्ट और सेकंड ये 12 नंबर के डिवीजन पे यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर हम ये 8 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये 4 रीडिंग हो गई। अब फिफ्थ और सिक्स्थ 2 रीडिंग और लेनी है हमें। अब फिफ्थ रीडिंग में हम क्या करेंगे, इसको 10 पे सेट करेंगे, 10 मतलब यहाँ पे निडल हमारी रियोस्टेट से मैंने चेंज कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर निडल हमारी 10th नंबर के डिवीजन पे है, मतलब 0.5 पर आ चुकी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन है, तो 10th नंबर के डिवीजन पे है, तो ये ऑटोमेटिक देखो ये कितने पे आ गया 15 पे आ गई, 0.5 के आगे यहाँ पे देखो 15 नंबर डिवीजन हो चुके हैं, तो ये 15 नंबर के डिवीजन पे है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 15। उसके बाद 6th रीडिंग हम लेने वाले हैं, तो 6th रीडिंग में हम एक लास्ट रीडिंग और लेंगे, तो देखो अब 10 पे सेट किया तो इसको हम 12 पे सेट करेंगे, देखो यहाँ पर ये 12 नंबर के डिवीजन पे निडल हमने सेट की हुई है, ये हाँ रियोस्टेट को हम चेंज करके रीडिंग को एडजस्ट करते हैं, हाँ अब 12 नंबर के डिवीजन पे है यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक 18th नंबर के डिवीजन पे आ जाएगी। हल्का सा इसको देखिए 12 को सेट करते हैं प्रॉपर, 12 से थोड़ा सा कम है, हाँ अब ये 12th नंबर के डिवीजन पे है, तो ये ऑटोमेटिक 18 पे आ गई है, ठीक है, 18th नंबर के डिवीजन पे है, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे और यहाँ पर हम 18th लिख देंगे। ऐसे करके हम रीडिंग ले लेते हैं, बाकी काम हम बचता है हमारा कैलकुलेशन का। तो देखिए बाकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो N1 है, यहाँ पर देखिए N1 मल्टीप्लाइड बाई LC लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट हमने फाइंड कर रखा है, एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, दोनों का लिस्ट काउंट 0.05 है। तो बच्चों इस 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, 4 को भी 0.05 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, वो हमारी वोल्टेज की वैल्यूज आ जाएंगी। सेम ऐसे ही ये जो वैल्यूज हैं 3, 6, 9 इनको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, वो हमारी करंट की वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, सपोज ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे, R = V/I होता है, तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ में जो वैल्यू आएगी उसको इस वाले वैल्यू से डिवाइड कर देना, ऐसे करके आपके रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। फिर उन सब का आप एवरेज निकालेंगे, तो वो एवरेज आपका मीन रेजिस्टेंस हम यहाँ लिख देंगे बच्चों। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे करके हम मीन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और मीन रेजिस्टेंस आपका जो आएगा उसको जब आप वायर की लेंथ से डिवाइड करेंगे, इस वायर की लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, स्मॉल r मतलब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, वो हम निकाल लेंगे कैपिटल R/L से, वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों। ऐसे करके हम ये ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छे समझ आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।